राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की व्रत कथा। एक बार एक सेठ और सेठानी थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थीं। सेठ और सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बहुत दान पुण्य किया करते थे। वे बहुत धनवान भी थे। उनके पास इतना सोना चांदी था कि उसको समेटने के लिए उन्होंने बहुत सारे नौकर चाकर रख रखे थे। और नौकर भी धन गिनते नहीं थे, अपितु तराजू में तोलकर रखते थे। मतलब सेठ जी के पास इतना धन दौलत था कि वे उसे गिन नहीं पाते थे। जो सेठानी जी थी, उनका एक नियम था कि वे सुबह उठकर सबसे पहले पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ से निवृत्त होकर एक सोने का आंवला दान में देती थी। उसके बाद ही वे अन्न और जल ग्रहण करती थी। शेर सेठानी बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनकी बहुओं ने सोचा, अगर इसी तरह एक सोने का आंवला प्रतिदिन सासू माँ दान करती रहेंगी तो कुछ ही दिनों में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों ना सासू माँ से बात की जाए कि वह रोज सोने की जगह एक सादा आंवला फल का दान करें। अब सब बहुएं मिलकर अपनी सासू माँ के पास गईं और बोली, माँ, क्यों ना आप रोज आंवला फल का दान करके खाना खा लिया करें। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज सोने की जगह सादा आंवला दान करने लगी। पर कुछ ही दिनों बाद सेठानी की बहुओं को वह सादा आंवला भी दान करना नहीं भाया। वे सभी अपनी सासू माँ के पास जाती हैं और सासू माँ को सादा आंवला दान करने से भी मना कर देती हैं। अब सेठानी ने ये सब बातें सेठ जी को बताई। ये सुनकर सेठ जी और सेठानी जी दोनों बहुत दुखी हुए और सेठ सेठानी दुखी होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। अब सेठ सेठानी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवले का दान भी नहीं किया था और इस कारण से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। अब रात हो जाती है और सेठ सेठानी किसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अब उन्हें देखकर भगवान सोचते हैं कि मुझे ही अपने भक्तों की लाज रखनी पड़ेगी। अब जहाँ सेठ सेठानी सो रहे थे, भगवान की कृपा से वहाँ एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। और जब सुबह सेठ सेठानी जी की आँख खुलती है तो वे देखते हैं कि सोने के आंवले जमीन पर पड़े हैं। अब उन गिरे हुए सोने के आंवले में से सेठानी जी एक आंवला दान कर देती हैं। आंवले के दान करने के बाद अब सेठानी जी अपने लिए और सेठ जी के लिए खाना बनाती हैं और खाती हैं और वहीं पर अपने लिए घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और फिर से उनके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाता है और सेठानी हर रोज सोने का एक आंवला दान करने लग जाती हैं। उधर सेठ सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे बहुओं में लड़ाई होने लगती है। इस कारण उनका व्यापार घाटे में जाने लगता है और जो धन सेठ जी ने कमाया था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है और सेठ और सेठानी जी के बच्चों को मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब एक दिन मजदूरी काम करने की तलाश में घूमते घूमते वे सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ और सेठानी जी रहा करते थे। वहीं पर सेठ जी के भवन निर्माण का काम चल रहा होता है। उनके बेटे बहुए भी वहां काम करने की पूछने लगते हैं और वहीं भवन निर्माण में काम करने लगते हैं। अब वहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ की सेठानी रोज एक सोने का आंवला दान करती हैं। ये बात सुनते ही उन्हें लगता है कि कहीं ये उनके माँ बाप तो नहीं है। अरे फिर वो सोचते हैं कि नहीं, हमारे माँ बाप ये कैसे हो सकते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, तो फिर वह हमारे माँ बाप नहीं होंगे। फिर एक दिन वे सेठ जी को देख लेते हैं और उनके सभी बेटे बहुए सेठ सेठानी के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि मम्मी पापा, आप हमें माफ़ कर दें। हमने पैसों के लालच में हम अंधे हो गए थे। हमारे लालच के कारण आपको घर भी छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे पास जो भी था वह सब आपकी मेहनत और किस्मत का था। सेठ जी अपने बहू बेटों को माफ़ कर देते हैं और फिर वे सब साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की कथा। इसको सुनने मात्र से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और धन
दौलत में हमारी वृद्धि होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।